स्मार्ट सिटी भागलपुर में जल जमाव को लेकर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया बैठक। भागलपुर जिले में जल जमाव एवं आगामी श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर भागलपुर नगर निगम की महापौर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन सहित नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्ड पार्षद एवं कई पार्टी के जनप्रतिनिधि शामिल रहे। आज की इस बैठक के बाद महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि भागलपुर जिले में जल जमाव एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। इस समस्या के निवारण के लिए आज यह बैठक की गई है। इस बैठक में कहा गया है कि शहर में जितने भी हथिया नाला हैं सभी जाम हैं। यदि हथिया नाला की उड़ाई हो जाती है तो शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हमने एक उदाहरण स्वरूप शहर के महत्वपूर्ण आनंद चिकित्सालय रोड स्थित हथिया नाला की उड़ाई कराया था और कुछ दिन पूर्व मानसून की बारिश में उस रोड में जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। आगे उन्होंने कहा कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में भागलपुर के गंगा घाटों में लाखों श्रद्धालु डाक बम के रूप में पैदल बासुकीनाथ जल अर्पण करने के लिए जाते हैं। उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसको लेकर हम नगर निगम के सभी पदाधिकारी समेत वार्ड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब अलर्ट मोड में आ गए हैं और सभी के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। कि इस तरह का नहीं हो, वैसे लोगों पर निगरानी रखें। तीसरी बात, प्रशासन को यह सोचना होगा कि कोई और जो उच्च तकनीक रहे। जल जमाव को लेकर आज बैठक आहूत की गई थी। सबसे पहले मैं नगर विकास आवास मंत्री श्री नितिन कुमार सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने पहली बार जनप्रतिनिधि के साथ सारे निकायों को और सारे निकायों के नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि आप जनप्रतिनिधि के साथ जल जमाव को लेकर के बैठक करें। तो इस बैठक में जो भी प्रतिनिधि आए थे सबने अपने अपने मुद्दे उठाए और अपना अपना सुझाव भी दिया। सबका सुझाव बहुत हद तक बहुत अच्छा था और सबका सुझाव लेकर के यदि काम किया जाए तो हमको लगता है हमारे शहर में जल जमाव की स्थिति नहीं रहेगी। हमारे तरफ से जो कुछ सुझाव था उसमें ये था कि हमारे यहाँ जो हथिया नाला है पूरी तरह से वो गाद से भरा हुआ है, पूरी तरह से जाम है। जब तक वो पूरी तरह क्लियर नहीं होगा तो ये जल जमाव की समस्या होती रहेगी और जल निकासी होगी ही नहीं। हम अपने स्तर से एक हथिया नाला का उड़ाही करवाए थे जो एक एग्जाम्पल है और उसके पश्चात वो कई वर्षों से एक आनंद चिकित्सालय रोड हुआ करता था, उसमें जल जमाव की समस्या रहती थी, लेकिन उसकी उड़ाही पूरी तरह से करने से अभी उसमें आनंद चिकित्सालय रोड में पूरी तरह से वो फ्री है और उसमें जल जमाव नहीं होता है। तो हमने एक उदाहरण दिया कि इसी तरह की सफाई पूरे हथिया नाला की होनी चाहिए, चाहे वो जितना भी दिन लगे, 1 साल लग जाए, 6 महीना लग जाए, कभी न कभी तो वो साफ होगा ही। दूसरी बात है जो हथिया नाला है उस पर बहुत सारा अतिक्रमण है। कितने फीट का नाला कितना मीटर कितना फीट बच के रह गया है, तो उसका अतिक्रमण को हटाया जाए, उस पर ढक्कन लगाया जाए और जो लो लैंड है जो पूरी तरह से नीचे है और उसमें जल जमाव होता है तो हमने कहा उसको चिन्हित कर के उसमें सम्प बनाया जाए और उस सम्प के जरिए पानी को नीचे ग्राउंड में भेजा जाए, जिससे कि हमारा वाटर लेवल भी रिचार्ज होगा उस जगह का और जल जमाव की भी समस्या दूर होगी। तो ये सारी बातें हुई वहाँ पे और ये सारे सुझाव।